अशराफिया है, एक है हमारे जो हमारे मुल्क की अंदरूनी जो माफिया है, एक इंटरनेशनल माफिया है। उसके तहत सर ये बताइए कि जो ओपन मार्केट खोला गया, डार साहब ने जो है वो जानबूझकर ओपन मार्केट को ताकत दी। अब हालत ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी इंटरनेशनल बैंक भी आप ऑपरेट करते हैं तो आपको जो है वो इंटर बैंक का रेट नहीं मिलता डॉलर पे, आपको ओपन मार्केट का यानी 270, 280, 260 इस पर रेट मिल रहा है। यानी खुली यानी बदमाशी चल रही है सर। आप ये फरमाइएगा कि आईएमएफ जो है उन्होंने इंडिया दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने तो इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने 5 अरब रुपए डिपॉजिट कराने थे वो भी उन्होंने वापस ले लिए। हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो 4.3 पर है, वो कह रहे हैं 300 करोड़ समथिंग ऊपर चला गया तो चले 4.6, 1 अरब रुपए की आपने वापस कर दी। टेक्निकली 3 अरब रुपए अभी भी सऊदीया का पड़ा है। तो अब आपके पास 1.3 या 1.6 जो है वो रिजर्व पड़े। आईएमएफ सर आप क्या करेगा, वो दे देगा? क्योंकि गठजोड़ समझ के मुझे जवाब दीजिएगा सर। ठीक है जी, इन सारी चीजों को जो आज आप करने जा रहे हो, जिसका आपने इंदिया दिया कि अब हम ये सारी शराइत करेंगे और मीटिंग भी बड़ी लंबी लंबी करेंगे, ये आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी, आपको आते ही शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि इकोनॉमी जिस हाल में पहुंच गई है अब आपकी, आप अब जितनी आपने समझे कि एक मरीज को आप इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर पे लेकर आए हैं और उसकी ब्लीडिंग मुसलसल हो रही है, आप ब्लीडिंग नहीं रोक रहे थे, आप आर्टिफिशियली उसको खून दिए जा रहे थे। उस हालत में अब आपको देखिए आईएमएफ के साथ भी आपकी जो है कि अगर आपने उस प्लान को मान लिया है मनोहन, तो फिर आपका जो है हो सकता है आईएमएफ आपका जो है एक्सेप्ट कर ले और आपका ट्रांच रिलीज। अवाम क्या करेगी सर? अवाम क्या करेगी? आईएमएफ को आपको मनोहन मान लेते हैं, उनकी मंजूरी कर लेते हैं, पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी बात मान लेते हैं, टैक्स जो है वो 3 अरब रुपए उन्होंने कहा है कि आप हमें कहीं से भी जमा करके दें। अच्छा, ये सारा का सारा अवाम को निचोड़ के जो टैक्स ले लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और एक्सीडेंटल टैक्स, ये जो सिलाबी टैक्स सर लगाया है उन्होंने, ये भी एक बड़ा जुल्म है, ये भी करते हैं। बिल्कुल, तलाबी टैक्स के ऊपर तो ममानत कर दी है इंटरबैंक, अपना आईएमएफ ने भी मना कर दिया है नहीं, और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि नहीं आप लगा सकते। अब मसला क्या है कि इन्होंने माफियाज के ऊपर आवाम को छोड़ दिया है और जानबूझकर ऐसी गलती की है जिसकी ना सिर्फ इनको सियासी कीमत अदा करनी पड़ रही है बल्कि जो माशी कीमत है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस नहज पे ले गए कि आज आपकी जो है अराउंड $4 बिलियन की एलसीज जो आपने डिलीट करके रखी है, जिनकी अप्रूवल नहीं दी, वो पड़ी हुई है। जिस दिन आप ये सारा खोलेंगे उसी दिन आपके जो है एक्सचेंज आपका जो है ड्राई हो जाएगा, आपका रिजर्व जो पड़े हुए वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज आप नेगेटिव रिजर्व्स में खड़े हुए हैं, आपने रिजर्व जो सेफ डिपॉजिट है वो भी खर्च कर लिए और उसके बावजूद आपकी कोई बेहतरी नजर नहीं आई। आपने कहा कि डॉलर को हम मजबूत रखेंगे, रुपया मजबूत होगा तो हमारा इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन आप देखिए हर महीने नंबर आ रहे हैं, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो वो कैच 22 की सिचुएशन इन्होंने खुद अपने लिए की है कि जिसकी वजह से आवाम अब इनसे बहुत बददिल हो गए हैं। किसी आम आदमी को अगर आटा 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, उसको खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही, तो फिर वो क्या करेगा? अब आपकी जो है रमजान आ गया, ये जो मिनी बजट आएगा तो महंगाई का ये सुनामी होगा, निचले दर्जे का तूफान होगा, शिद्दत क्या होगी? क्योंकि कहा गया था ना कि जो लोअर तिबका होगा उनको जो है उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। तो ये सियासी बातें, ये सियासी बयानात दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो है बोझ पड़ता ही हर चीज का आम आदमी के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो एक्सोर्स रिडक्शन की जाती है, विद होल्डिंग टैक्स लगे हुए 85%, वो सारे के सारे पास ऑन होते हैं। इनके पास अब जो है सियासी तौर पर ये कंगाल हो चुके हैं, अब ये बैंक हो गए हैं, क्योंकि लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि इंडस्ट्री से लेके आम आदमी जो रेहड़ी लगाता था उसका कारोबार भी मुतासिर हो गया। आज तंदूर वाले के पास भी जो है कारोबार नजर नहीं आ रहा, उसके पास कोई ठेले वाले के नजर नहीं आ रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं रही। हुकूमत से कुछ हो नहीं आ रहा, वो सारे ये कह रहे हैं कि जो सारे एनालिस्ट हैं वो गलत बातें बयान करते हैं, इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मेरे ख्याल में क्या दुनिया वाले कमजोर हैं, यानी बाकी जो इंटरनेशनल उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको नहीं पता कि पाकिस्तान के ये क्या हालात कर रहे हैं और प्लानिंग डिवीजन किस तरह चल रहा है और वजारत खजाना कैसे चल रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे चल रहा है। बिल्कुल जी, एफटीआई में बहुत ड्रास्टिक कमी आई है और इसमें मुसलसल कमी आ रही है और इनके ऊपर जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर का वो नहीं है। इस लिए ना फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है और ना लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, क्योंकि जो अनाउंस करते हैं उसका उलट ही होता है। अभी आपके सामने देखिएगा क्या हाल होगा कि पाकिस्तान की जो है आप अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहोगे तो अब आपकी साल पूरा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप अपने आप को मार्केट से निकाल चुके हो। डॉलर ही आपके पास आपका सर्वाइवल है, लेकिन आप वो ही नहीं आने दे रहे और आप जो है दूसरे ऐलानात करते जा रहे हो, टैक्स लगाते जा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन आज ऑफिशियल पीबीएस कह रहा है कि 27% है, अगर फूड इन्फ्लेशन देखें 37 कर रहा है, वो आपका 50 से 60% है। आइंदा इन्फ्लेशन आपका 80% हो सकता है।